2 दिन बाद मिल रहे हैं, लग रहा है कई वर्षों के बाद मिल रहे हैं। आप लोग रूम पे बोर नहीं हुए सैटरडे संडे को? हाँ, सैटरडे संडे को आप लोग रूम पे बोर नहीं होते हैं? एनआईटी चले गए थे? चलिए निकालिएगा दिन। 2 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन था? आज हम लोगों का कैलेंडर का तीसरा क्लास है। क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन था? जिनका कैलेंडर का पहला क्लास दूसरा क्लास छूट गया है, आप YouTube पर जा करके पढ़ सकते हैं। सभी विद्यार्थी निकालिए, सभी विद्यार्थी निकालिए 2 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन था? रूम पर तो जरा सा भी नहीं पढ़े होंगे, उम्मीद है आप लोगों से। रूम पर प्रैक्टिस किए हैं? आइए सीखिएगा। 2 2 का 2 2 का 2 अक्टूबर, अक्टूबर का कोड 1। अब क्या आया? 2005 को कई भाग में तोड़ते हैं? 2000 अलग और 5, 2000 का कोड 5 का, आवाज क्या कर रहा, 5 का 5। 5 में कई गो लीप ईयर है, कितना से भाग देंगे? अच्छा, 4 से क्यों भाग देते हैं? 4 से क्यों भाग देते हैं? लीप ईयर पर आया कई साल में एक बार? लीप ईयर कई साल में एक बार आता है? लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, इसलिए कितना से भाग देते हैं? किसको भाग देंगे? ध्यान भागफल पे कि शेष फल पे? भागफल कितना आया? सबको जोड़िए, कितना आया? 15 को कितना से भाग देंगे? 7 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि सप्ताह में कितना दिन होता है? तो 7 दूनी 14। अब ध्यान शेष पे कि भागफल पे? शेष कितना बचा? 1 बराबर कौन सा दिन होता है? और 2 बराबर 3 बराबर, तो आंसर क्या हो गया? क्या आप सभी का सेम आंसर आया है? अब बच्चा को थोड़ा थोड़ा डाउट है, आइए सारा डाउट हम आज क्लियर कर देते हैं आपको। एक बच्चा का कहना है, सर अगर यहां पर 2001 ईस्वी रहता, 3 नवंबर 2001, सभी विद्यार्थी सीखिएगा। 3 का नवंबर, नवंबर का कोड, नवंबर का कोड काहे कि 4 देखने में कैसा लगता है? रोमन 4 के जैसा। 2001 को कई भाग में बांटा गया? 2000 प्लस 2000 का कोड, 1 का 1, 1 में कितना से भाग देंगे? क्या भाग लगेगा? इसका मतलब लीप ईयर की संख्या कितना हो गया? याद रखिएगा, लीप ईयर का संख्या 0 इसलिए हो गया क्योंकि नियम कहता है कि कम से कम 4 होना चाहिए, कम से कम, या 4 से अधिक होना चाहिए, तबे ना 4 से कटेगा। लेकिन 2001 है, 2002 है, 2003 है,
क्या इस सब में लीप ईयर की संख्या है? तो लीप ईयर की संख्या कितना हो गया? आप बोलिए 2001 में 2000 अलग और एक, तो एक में लीप ईयर की संख्या, दो में लीप ईयर की संख्या, क्योंकि दो कभी चार से भाग लगेगा, तीन में लीप ईयर की संख्या, चार में लीप ईयर की संख्या कम से कम होना चाहिए चार, तबे चार से भाग लगेगा। चार होना चाहिए या चार से अधिक। आप लोग बोलिएगा यहां लीप ईयर 0 क्यों आया? क्योंकि ये जो लास्ट में एक है ये कभी चार से भाग, अब सबको जोड़िए कितना आया? सबको जोड़िए कितना? 14। कितना से भाग दे दे? 7 दूनी कितना बचा? 0 बराबर संडे बराबर 1, मंडे बराबर 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, 6 बराबर फ्राइडे और 7 या 0 बराबर सैटरडे। क्या कोई डाउट है? आप लोग बोलिएगा टोटल कै प्रोसेस होता है? 5 में एक भी कम तो क्या चीज का निशानी है? खतरा का। सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। एकदम याद रखिएगा, पढ़ाई के समय में सावधानी एकदम बरतना है। और बहुत विद्यार्थी ऐसा मिलता है जिसका दिमागे बंद हो गया। दिमाग बंद इसलिए हो गया है क्योंकि बंद दिमाग में चाबी अभी तक ऐसा कोई मास्टर नहीं मिला है जो बंद दिमाग में ताला लगा करके चाबी मतलब खोल सके उसका। एक डॉक्टर था और एक सरदार जी थे। सरदार जी की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई और ऐसा समय आ गया कि डिलीवरी का समय आया। सरदार जी धन और दौलत से कभी उनके घर में समृद्धि मतलब समझिए पैसा का कोई कमी नहीं था। आज डिलीवरी का समय आ गया था। हॉस्पिटल गए सरदार जी, एगो डॉक्टर को बोले तुम भर दिन में जितना कमाएगा चलो आज तुमको उतना हम दे देते हैं, एगो डिलीवरी कर दो मेरे घर जा करके। डॉक्टर बोला पागल है काजी, इतना बड़का हम हॉस्पिटल का डॉक्टर है, तुम्हारे घर जाएंगे, तुमको खरीद लिया है। अब सरदार जी कहे जाना तो तुमको पड़ेगा मेरा घर। सरदार जी सोचे इसको लेकर के कैसे जाए। जो आला पाला वाला वो होता है लगाने वाला सुइया इरिंच पिरिंच बक्से लेकर के भाग गया सरदार जी कि नहीं रहेगा बांस और नहीं बजेगा बांसुरी। सरदार जी पेटिए लेकर के फिरार। अब डॉक्टर बोला क्या कर सकते हैं, जब सब कुछ लेकर भाग गया। वो बक्से नहीं समझते हैं, डॉक्टर का बक्सा नहीं होता पेटी जी, तो डॉक्टर का पेटी लेकर के भाग गया सरदार जी। और जब सरदार पेटी लेकर के भाग गया तो अभी सोचना शुरू कर दिया डॉक्टर क्या करे, आज का दिन ऐसी बर्बाद हो जाएगा। और कम से कम जाते हैं, पैसों बोला है मुंह माना अति पूरा मिलेगा। अब पेटियों लेकर के भाग गया जो उसका बॉक्स होता है। अब डॉक्टर गया डिलीवरी के लिए। सरदार जी को बोला खुशखबरी सुनना है तो आप थोड़ा सा बाहर इंतजार कीजिए। आई बेचारा डिलीवरी करना शुरू कर दिया। सरदार जी रूम के बाहर एकदम इंतजार कर रहा है कि 5 मिनट के बाद एकदम खुशखबरी आ जाएगा। 5 मिनट तक एकदम वेट किया। थोड़ा सा खिड़की खोला डॉक्टर और डॉक्टर कहता है आपके घर में हथौड़ा है। सरदार एकदम कंफ्यूजन में आ गया, ये डिलीवरी करने आया हथौड़ा मांग रहा है। तो करता क्या बेचारा भागा भागा गया, एगो हथौड़ा लाकर डॉक्टर को दे दिया। फिर खिड़की बंद कर लिया डॉक्टर। 5 मिनट तक खट 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 का आवाज आया। फिर 10 मिनट के बाद अब सरदार को लग रहा है खिड़की खुलेगा, खुशखबरी आएगा कि लड़का हुआ कि लड़की। फिर 10 मिनट के बाद खिड़की खुलता है। अबरी डॉक्टर बोलता है आपके घर में क्या आरी है। बोला ये पगले डॉक्टर को ले आए का जी, लाए तो बढ़िया हॉस्पिटल से लाए हैं, लेकिन डॉक्टर तो हथौड़ा और आरी मांग रहा है। क्या करता बेचारा, भागा भागा गया, आरी भी खरीद के दे दिया। अब सोच रहा है कि 15 मिनट में कहीं ना कहीं अब बढ़िया न्यूज आएगा। 15 मिनट फिर अंदर में खट 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 का आवाज आ रहा आरी कटने का। 15 मिनट के बाद डॉक्टर फिर से खिड़की खोला, कहा आपके घर में बड़का पत्थर होगा। अबड़ी जो खिड़की से मुंह डॉक्टर बाहर निकाल ले था, सरदार लिया मुंह पर। देख सरदार बोला फाइटिंग। कहा रेत
तुम डिलीवरी करने आया है, आरी हथौड़ा पत्थर आदि आप क्या कारण है बताओ, काहे मांग रहा है? डॉक्टर बोला अरे सर आप जो ये पेटी लेकर के आ गए, पेटी आला वाला वाला पेटी, इसका चाबी रह गया क्लिनिके पर। पहले जो बंद दरवाजा है, बंद पेटी है, पहले पेटी खोलेंगे तब ना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो वही होता है, दिमाग दिमाग पहले लॉक हो जाता है, और जब दिमाग लॉक हो जाता है तो बच्चा मेहनत करना छोड़ देता है रूम पर। अब सोचिए कैलेंडर हम 2 दिन पहले आपको रूल बताए हैं। बच्चा 2 प्रकार का होगा इसमें। पहला बच्चा होगा एक्साइटेड होगा कि सीखे हैं, वो 2-4 गो को लॉज में पकड़ा होगा, बोला होगा अरे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, लाओ दिन निकाल देते हैं। वो हुआ एक्साइटेड बच्चा, कहीं ना कहीं वो अच्छा करेगा अपने लाइफ में। एगो विद्यार्थी कॉपी किताब की हिला हिला करके आया क्लास, और कॉपी को जो रख दिया था उस दिन शुक्रवार को, वो भूलियो गया कि कैलेंडर चल रहा है क्लासरूम में, वो आज किताब कॉपी लेकर के पधार गया। तो ऐसनो प्रकार का विद्यार्थी यहां पर प्रेजेंट हैं। तो हम लोग एक नेक्स्ट डेट निकालने सीखते हैं। आइए 5 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? 5 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? कॉपी 2 लाया कीजिए, एक रफ कॉपी लाइए, एक फेयर कॉपी लाइए। जो क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए उसको रफ में बनाइए और फेयर किया कीजिए, जो सही रहता है। जो थ्योरी है उसको फेयर कीजिए, नहीं तो इतना क्वेश्चन आप फेयर में लिखिएगा। 5 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? 5 का 5 जनवरी का कोड मैक्सिमम विद्यार्थी लिखे होंगे 1, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2008 लीप ईयर है। 2008 लीप ईयर इसलिए है क्योंकि ये 4 से कट रहा है। नियम कहता है जो वर्ष 4 से कटेगा वो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में केवल और केवल 2 महीने ऐसे हैं, लीप ईयर में केवल और केवल 2 महीने ऐसे हैं, पहला जनवरी और दूसरा फरवरी, जिनका कोड बदल जाता है। लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। याद रखिएगा 2008 लीप ईयर है। लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड एक कम हो जाता है। जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। 5 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? आइए समझिएगा। 5, आप लोग बोलिएगा 5 का जनवरी। अब जनवरी का कोड 2008 में, 2012 में, 2016 में, 2020 में, 2024 में, 1996 में, 1992 में, सब लीप ईयर है। तो जनवरी और फरवरी केवल ऐसे 2 महीने हैं जिनका कोड लीप ईयर में एक कम हो जाता है। तो जनवरी का कोड कितना हो गया? 2008 को कई भाग में बांटेंगे? 2000 प्लस 2000 का कोड क्या होगा? 8 को जैसा का तैसा क्या करे? लीप ईयर किस में निकालते हैं? लीप ईयर किस में निकालेंगे? ये जो 8 है लास्ट में, ये 8 में कई गो लीप ईयर है? लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए हमेशा 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि लीप ईयर प्रायः 4 साल में एक बार आती है। तो 4 दूनी, लीप ईयर जैसे ही निकालते हैं हमेशा भागफल को लिखते हैं। भागफल कितना आया? सबको जोड़िए तो कितना आया? 21। 21 को 7 से भाग दीजिए, कितना शेष बचा? 7 से ही भाग क्यों देते हैं? क्योंकि सप्ताह में कितना दिन? और जब 7 से भाग देंगे, ध्यान भागफल पे कि शेषफल पे? शेषफल कितना आया? तो 7 बचे या 0 बचे, उसका मतलब क्या होता है? सैटरडे होता है। क्या किसी के पास कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अक्टूबर 2000
को कौन सा दिन था? 1 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? 1 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? 1 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? इसमें थोड़ा सा बच्चा को दिक्कत हो रहा होगा, आइए समझिएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। 1 का अक्टूबर दशहरा के समय में कम से कम कई कपड़ा लेते हैं? अक्टूबर का कोड 2000 ईस्वी को क्या 2 भाग में बांट सकते हैं? इसका मतलब वर्ष इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। तो 2000 का कोड 2000 का कोड इसको इसमें वर्ष की संख्या कितनी है? एक भी वर्ष तो 0 वर्ष तो लीप ईयर भी। अच्छा 0 क्यों लिखाया? क्योंकि इसको 2 भाग में टूटा ही नहीं। जब 2 भाग में नहीं टूटा तो यहां कितना हो गया? तो लीप ईयर की संख्या। तो आप जानते हैं एक चीज, विद्यार्थी 2 तरीका का है। एक विद्यार्थी क्या करेगा एग्जाम में, उस सब को जोड़ेगा, जोड़कर कितना से भाग देगा? 7 से भाग देने के बाद क्या चीज पर ध्यान देगा? शेष फल पर। क्या चीज पर ध्यान देगा? एक बच्चा जो होशियार होता है ना, वहीं पर 7 से काट दिया, 6 1 7, 6 1 कितना बच गया? 1 1 बराबर संडे आंसर। तो हमको 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को कौन सा दिन निकल गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जुलाई 1902 को कौन सा दिन था? 5 जुलाई 1902 को कौन सा दिन था? 5 जुलाई 1902 को कौन सा दिन था? सभी विद्यार्थी बनाने का प्रयास कीजिएगा। टोटल 5 प्रोसेस होता है। टोटल 5 प्रोसेस होता है। खूब प्रैक्टिस कीजिए रूम पर। आइए हम लोग समझते हैं। बोलिएगा 5 का 5 जुलाई का 1902 को कै भाग में तोड़ेंगे? 1900 प्लस 1900 का कोड। अरे 2 को जैसा का तैसा क्या करेंगे? 2 में लीप ईयर निकालने के लिए कितना से भाग? क्या 2 से 4 भाग लगेगा? तो लीप ईयर कितना हो गया? तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, हम बार बार कह रहे हैं, 4 से भाग तभी लगेगा जब कम से कम 4 होगा। 4 से भाग तभी लगेगा जब कम से कम 4 होगा। अगर 1902 हो जाए, 2 4 से भाग नहीं लगेगा, लीप ईयर कितना? 0। 1901 आ जाए तो 1900 अलग और 1 में लीप ईयर की संख्या 0, 2 में लीप ईयर की संख्या 0। नहीं समझे? 5 का 5 1902 को कै भाग में तोड़ेंगे? 1900 प्लस 2। नियम कहता है कि लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए 4 से भाग देना चाहिए। तो 4 से भाग कब लगेगा? जब यहां कम से कम 4 होगा। 4 का पहाड़ा में 4 एकम 4 होता है, कम से कम यहां 4 होता तबे ना 4 से भाग लगता। तो क्या 2 में 4 से भाग लगेगा? 1 में 4 से भाग लगेगा? 3 में 4 से भाग लगेगा? तो लीप ईयर की संख्या कितना हो गया? क्यों 0 हो गया? क्योंकि 4 से भाग। तो 4 से भाग लगने का प्रोसेस क्या है? कम से कम कितना होना चाहिए? तो लीप ईयर की संख्या 0। अब सबको जोड़ेंगे कि यही 5 2 7 कट गया, 5 2 शेष कितना? तो 0 बराबर। क्या कोई डाउट है? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट।
महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? दो अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? दो अक्टूबर 1802 को कौन सा दिन था? सभी विद्यार्थी 5 प्रोसेस, 5 में एक भी कम नहीं होना चाहिए। 5 में एक भी कम हुआ वो खतरा का निशानी है। 5 में एक भी प्रोसेस कम नहीं होना चाहिए। फेंक देंगे डंडा यहीं से अगर एक भी कम हुआ तो। आ रहे हैं आप ही के पास। चलिए, जैसे बड़का डेट दे दीजिएगा, भाग भाग देने में इस सबको लगता है कितना मैथ कमजोर है। क्या आ रहा है? सैटरडे आया है। गुड। आइए सीखिएगा सभी विद्यार्थी का ध्यान बोर्ड पर। 2 का 2, दशहरा में कई कपड़ा, अक्टूबर का कोड, 1869 को कई भाग में तोड़ेंगे? 1800 प्लस 1800 का कोड, 2 अक्टूबर 1869। हम लोग याद किए थे महात्मा गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 अक्टूबर 1869। तो 1800 का कोड क्या है? 69 को एज इट इज लिख देंगे, जैसा का। अब लास्ट में बोलिए कई प्रोसेस होना, कई वो चाहिए? 2 का 2, अक्टूबर का कोड 1, 1869 को 2 भाग में तोड़ दिया, 1800 कोड 2, 69 का 69। 69 में कई गो लीप ईयर है? आप लोग बोलिएगा, सॉरी, 4 एकम 7 चौके 28, 17 गो लीप ईयर आया। कै गो लीप ईयर? 17 गो लीप ईयर। अब आपको पता है सबको जोड़कर कितना से भाग देते हैं, लेकिन होशियार विद्यार्थी क्या करेगा समझिएगा। होशियार विद्यार्थी क्या करेगा समझिएगा। उस 7 का मल्टीपल को हटा देगा, 7 के मल्टीपल को हटा देगा जो होशियार विद्यार्थी होगा। 69 और 1 70, कट गया 7 से पूरा पूरी 70। कितना बचा? 2 2 4 और 17 21, पूरा पूरी 7 तिया 21 कट गया। कितना बचा? 0 बराबर। लेकिन एगो बच्चा बोला मास्टर पैसा दिए हैं, हमारा माथा एकदम अथी है, लॉक है, हमको जोड़ जाड़ के बताइए। सबको जोड़िए, कितना हुआ? 90। कितना से भाग देते हैं? तो 13 सते, शेषफल कितना बचा? 0 बराबर क्या होता है? संडे बराबर 1, मंडे बराबर 2, ट्यूसडे बराबर 3, वेडनेसडे बराबर 4। यही ना होता है? क्या कोई किसी के पास कोई डाउट है क्या? बोलिए बाबू, क्या डाउट है? क्या होगा? हाँ, सबको 91 हो रहा है। इधर से जोड़ेंगे। 17 के पहले क्या करेंगे? आपको नहीं आ रहा है 91? आप जोड़िए ना, 2 1 3, 3 और 4, 3 और 4, सॉरी 3 2 5, 5 और 17 कितना हुआ? 7 5 12 22। अब 22 और 69 कितना हुआ? 9 2 11, हासिल 1, 6 2 8 और हासिल 1 91 ना। चलिए अब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ निकालिए तो, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ निकालिए तो।
इसमें कोई किसी का चोरी तो कर नहीं सकते हैं, तब ना पता चलेगा कौन क्या सीखे हैं। अगल बगल का डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होना चाहिए। निकालिए प्रोसेस, हम आएंगे देखने के लिए, हम दिन नहीं देखेंगे, हम प्रोसेस देखेंगे। पांचों प्रोसेस पूर रहा है तो ठीक है, नहीं तो मार खाइएगा। खूब रूम पर मेहनत कीजिए, फेयर वाला कॉपी में फेयर कीजिए, रफ वाला कॉपी में रफ कीजिए। ये सब रफ वर्क हुआ, कॉपी में उतना ही उतारिए जितना आपको चलने वाला है। 20 का 20 जुलाई, 2000 का 6, 6 का 6, जानते हैं इसको आप प्रोसेस के साथ तोड़ा कीजिए, 2000 अलग 6 अलग, ताकि जब आप रिवीजन कीजिएगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई विद्यार्थी फास्ट नहीं है जी। 15 फरवरी 2008 गुड, 15 का 15, फरवरी का 3, 2000 का 6। फिर बार बार कहते हैं 2008 को दो भाग में तोड़ेंगे, 2000 अलग 8 अलग, 2000 का कोड 6, 8 कहां विलुप्त हो गया। 5 प्रोसेस में एक भी कम हुआ तो आपको टटमा टोली पूर्णिया भेजेंगे। 5 प्रोसेस नहीं पुर रहा है, क्या है? 3 का 3, जुलाई का 0, 2000 का 6, 6 में 0, लीप ईयर की संख्या 0 दीजिए। यहाँ 5 को पूर्त हो गया, वर्ष की संख्या 0 तो लीप ईयर की संख्या 0, तो सबको जोड़ जाड़ करके भाग दीजिए। 30 जुलाई, 30 का 30, जुलाई 0, 2000 का 6, 2000 का 6, 2 का 2, 2 में गुड, सही है। 22 आप तो लगता है मेरा क्लासमेट है आप जी एज में। 25 दिसंबर 6, 1997, तो 97 में लीप ईयर 24 है, प्रोसेस सही है, गुड। चलिए चलिए दिखाइए। 4 अक्टूबर 2003, 4 का 4, अक्टूबर का 1, 2000 का 6, 3 का 3, 3 में लीप ईयर की संख्या 0 है, सही है। आप डेट अपना अपना गूगल में सर्च कर लीजिए, जो आप निकाले हम डेट नहीं देख रहे, हम केवल प्रोसेस देख रहे हैं। गूगल में सर्च कीजिए 25 जुलाई 2006, डे अंतिम में लिखिए, अपने आप दिखा देगा कौन सा दिन था। 25 का 25, जुलाई का 0, 2006, 6 में लीप ईयर 1। अगल बगल वाला कोई किसी का मदद मत कीजिए। और ई कौन राइटिंग है जी, लग रहा कॉपी में हक दिए हैं आप। 23 का, ठीक, 9 सितंबर 2005, 9 का 9, सितंबर का 6, 2000 का 6, 5 का 5, 5 में लीप ईयर एगो है। 10 अगस्त, 10 का 10, अगस्त, अगस्त का कोड 3 होता है, अगस्त का कोड 3 होता है। कहां है जी? 27 का 27, सितंबर, सितंबर का कोड कितना होता है? 6 होता है। 27 अगस्त 2002, 27 का 27, अगस्त का कोड 3, 2000 का 6, 2 का 2, 2 में लीप ईयर, सही है। कहां? 14, 6, 14 का 14, 6, 5, 7 में लीप ईयर का वो है, ठीक। 16 का 16, अप्रैल का 0, 6, 5, 5, 1, ठीक है। 15 3 2004, 15 का 15, 3 का 4, 2000 का 6, 4 का 4, 4 में लीप ईयर 0। 14 अक्टूबर 1995, 14 का 14, अक्टूबर का 1, 1900 का 0, 95 का 95, 95 में लीप ईयर 23। आप कई बार दिखाते हैं जी, चल इधर दिखाइए छोड़ के, कहाँ है? 23 मार्च 2003, 23 का 23, मार्च का 4, 2000 का 6 और 3 का 3, 3 में लीप ईयर 0, सही है। आप दिखाइए, नहीं निकला, उनको बताइए कहां दिक्कत हो रहा। कहां? 25 अक्टूबर 2005, 25 का 25, अक्टूबर का 1, 2000 का 6, 5 का 5, 5 में लीप ईयर 1 है। 10 अगस्त 2002, 10 का 10, अगस्त का 3, 2000 का 6, 2 का 2, 2000
लीप ईयर 0। जल्दी दिखाइए, जल्दी दिखाइए। 3 जनवरी 2000, 3 का 3, जनवरी का 0, 2000 का 6, लीप ईयर 0। ठीक है, लाइए दिखाइए जल्दी, कहाँ है? 20 जून 1999, 20 का 20, जून 5, 1900 का 0, 99 का 99, 99 में लीप ईयर 16 गो। ठीक है, क्या कोई डाउट है? अब सुनिएगा, बुक निकालिए तो जिनके पास बुक है, रीजनिंग का बुक जिनके पास है बुक निकालिए। कहाँ है बुक? बुक काहे नहीं खरीदते हैं? जितना मेहनत से हम बुक लिखे हैं, बताइए। बुक लिखने में 2 साल लग गया। जो बच्चा ये बुक पढ़ लिया, वो कहीं उसको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कहीं नहीं। कैलेंडर का एक से एक इजी इजी क्वेश्चन था। ये टाइप 1 हम क्लास में ही इतना करवा दिए हैं, इसलिए टाइप 1 का क्वेश्चन हम नहीं दिए कैलेंडर में, मात्र एक क्वेश्चन दिए हैं। जो क्लास में नहीं करवा रहे हैं उसको खूब दिए हैं, ताकि खूब बच्चा देखे और डरे कि क्या है नहीं है। कैलेंडर आपका जो है बुक में, बच्चा को कैलेंडर नहीं मिल रहा। एक चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, टाइम मेजरमेंट। टाइम में क्लॉक और कैलेंडर दोनों आ जाता है। टाइम मेजरमेंट में कई गो चैप्टर आता है? क्लॉक और कैलेंडर। पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है आपका। देखिएगा बुक का खासियत क्या है। बुक में थ्योरी भी है, बुक में क्वेश्चन भी है, बुक में आंसर भी है, और बुक में सॉल्यूशन भी है। कैलेंडर आपके बुक में स्टार्ट है, इसमें क्लॉक और कैलेंडर दोनों मिक्स है। कैलेंडर स्टार्ट है 56 से लेकर के 110 तक। सारा एक से एक क्वेश्चन है। अपने मन से अभी मत बनाइएगा, जो हम बनवाएंगे केवल उसको बनाइए। अपने मन से तब बनाइएगा जब पूरा आपका कैलेंडर खत्म कर देंगे। तो कैलेंडर में क्वेश्चन नंबर है एक 96। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? क्वेश्चन नंबर 96 है, यूपीएसएससी में पूछा गया है, पीईटी। आइए 17 जून 1998, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। 17 जून 1998, तो 17 का 17, जून, जून में 9 हटा दीजिए, क्या बचेगा? जू। कपार में जब जू होता है तो कई उंगली का प्रयोग करते हैं, तो जून का कोड 5। 1998 को कई भाग में तोड़ेंगे? 1900 अलग और 98, 1900 का कोड और 98 में लीप ईयर। लीप ईयर की संख्या कितनी है? 24 को। कैसे 24 को देख लीजिए ना। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग दिए, 4 दूनी 4 चौके, लीप ईयर हो गया 24 को। क्या कोई डाउट है? अब आपको पता है होशियार विद्यार्थी क्या करेगा, यहीं पे सबको काट देगा रिमाइंडर निकाल करके। 7 दूनी कितना बच गया? इसका काम खत्म। ये 7 से कट रहा है 5, 5 3 8 निकल गया, बच गया यहां तक में 1। इस 7 से पूरा कट रहा है, क्योंकि इसमें से 70 निकल गया और 28 निकल गया, दोनों को जोड़े तो 98, दोनों का दोनों 7 से कट गया। अब कितना बच गया? 24। तो 1 और 24 कितना हुआ? अब 25 में से 21 निकाल लीजिए, कितना बच गया? संडे बराबर 1, मंडे बराबर 2, ट्यूसडे बराबर 3, वेडनेसडे बराबर। लेकिन एक बच्चा बोला नहीं सर, सबको जोड़ के बताइए। तो सबको जोड़े कितना आया? सबको जोड़े कितना आया? 100। हाँ, सब भूसकोलवा सब यहीं पधार गए। 144 और नहीं आया 144 तो मार खाइएगा। 144 आया है। कई बार में कट रहा है? कितना?
तो, तो 4 बराबर क्या हो गया? वेडनेसडे। वेडनेसडे क्या ऑप्शन में है? एक क्वेश्चन है 97, बहुत एग्जाम में पूछा है, 97 नंबर, इसको उतार लिए ना। पेज नंबर आपके बुक का पेज नंबर है 224। 224। अप्रैल 2001 की किन तिथियों को बुधवार था? बहुत एग्जाम में पूछा है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है अप्रैल 2001 के किन तिथियों को बुधवार था। मतलब समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अप्रैल 2001, अप्रैल महीना कभी न कभी 2001 में आया होगा ना जी, उसका टोटल कई गो महीना में बुधवार आया होगा, वो टोटल बुधवार आपको बता देना है। कई अप्रैल का चर्चा है पता है? कौन अप्रैल का दिन निकालना है? कई अप्रैल का दिन निकालना है पता है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या कीजिए आप, आपको पता नहीं है कि कई अप्रैल बोला है, वहां अपने मन से एक लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? अच्छा एक क्यों लगाए? एक क्यों लगाए? क्योंकि हमको सिर्फ बोला अप्रैल 2001 को किन तिथियों को बुधवार है, तो अपने मन से कितना रख दिए? तो अब 1 अप्रैल, 1 अप्रैल कितना का निकालना है? 2000। तो सभी विद्यार्थी बोलिएगा ये एक क्यों ला करके हम रख दिए? क्योंकि हमको केवल और केवल बोला अप्रैल 2001। हाँ, एक बच्चा बोला सर क्या 2 रख सकते हैं? हाँ आप रख सकते हैं, आप कोई भी एक तारीख को रख दीजिए ताकि हम देख सकेंगे अप्रैल में क्या दिन पड़ रहा है उस तारीख को। तो आप बोलिएगा 1 का, आप सभी विद्यार्थी बोलिएगा 1 का अप्रैल, अप्रैल का कोड 2001 को कई भाग में तोड़ेंगे? 2000 अलग प्लस 2000 का कोड, 1 का, 1 में लीप ईयर, 1 में लीप ईयर 0, इसलिए क्योंकि जब 1 को 4 से भाग देंगे, यहां 1 कभी 4 से भाग लगेगा? 4 से भाग कब लगेगा? जब कम से कम कितना होता? 4 होता, इसलिए लीप ईयर 0। तो सबको जोड़िए तो 6 2। अरे कटा देने से कमजोर बच्चा नहीं सीख पाता है ना, उसको लगता है सर कहां उड़ा दिए। तो कितना बच गया? तो 1 बराबर, तो आप बोलिएगा कई अप्रैल को संडे निकला, 1 अप्रैल को छोटू क्या निकल गया? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को संडे। क्या यहां तक में किसी के पास कोई डाउट है तो पूछिए तो। 1 अप्रैल को कैसे संडे आया? समझ में आया? 1 अप्रैल को क्या आया? जब 1 तारीख को संडे, तो 2 को, 3 को, 4 को, कौन बार बोला है? बुधवार कै तारीख को आएगा? कैसे 4 को आएगा? ताकि हमको 1 तारीख पता चल गया। 1 तारीख को कौन सा वार है? 1 को संडे, तो 2 को चल जाएंगे मंगलवार पे। तो 1 को संडे, तो 2 को, 3 को, तो 4 को, तो 4 किस ऑप्शन में है? तो जब 4 को बुधवार कहां तक पहुंचे? 4 को बुधवार कहां आया? 1 को संडे, तो 2 को मंडे, 3 को हो गया मंगल, 4 को कहा 2001 में किन तिथियों को बुधवार आएगा? तो जब 4 तारीख को बुधवार, हमको पता है कि कोई भी दिन कई दिन के बाद रिपीट करता है, कोई भी दिन 7 दिन के बाद दोबारा रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज सोमवार है, अगला सोमवार 7 दिन में आएगा, फिर सोमवार 7 दिन में आएगा। बुधवार कई तारीख को आया? तो 4 और 7, 11 4 7, 18 7, क्या हो गया आंसर? एक बच्चा बोला मास्टर हमको मन नहीं है हमको 1 लेने का,
हमको मन है हम 2 ले ले, हमको मन है हम 3 ले ले, 3 अप्रैल, काहे कि अप्रैल के पास कुछ लगा था क्या? हम अपने मन से काहे 1 लेंगे? बच्चा बोला 3 लेकर दिखाइए, 3 अप्रैल 2001 को, 3 अप्रैल 2001 को, तो 3 का 3 अप्रैल, अप्रैल का कोड अप्रैल बराबर एप्पल, एप्पल बराबर 0। 2001 को कई भाग में तोड़ेंगे? 2000 अलग और 1, 2000 का कोड, 1 का 1 में लीप ईयर, 6 1 कितना बचा? 3 बराबर संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो आप बोलिएगा कै तारीख को ट्यूसडे निकला? तो 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को मंगल। हमको क्वेश्चन में मंगल के बारे में पूछा, क्या पूछा? जब 3 तारीख को मंगल तो बुध कै तारीख को? तो 4 तारीख को कौन सा वार आएगा? 4 अप्रैल को, तो 4 को आएगा बुध। तो फिर बुध कब आएगा? 4 और 7, 11 को फिर बुध कब आएगा? 11 7, 18 को फिर बुध कब आएगा? 18 7, फिर बुध। तो कहा है अप्रैल में किन तिथियों को बुधवार आएगा? तो आप बताइए 4 11 18 25, 4 11 18 और नहीं आया है? नहीं बोलिए ना आप लोग जी। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। कैलेंडर में दिन निकालने में बच्चा को समझ नहीं आता, अभी प्रकार क्वेश्चन बहुत आएगा। आप खाली क्लास में प्रेजेंट रहिए, दिमाग में हम प्रेजेंट कर देंगे आपको, क्या कोई दिक्कत? तो दिन निकालने सीखे हैं टाइप नंबर 1, टाइप 1 जो सीख गया बच्चा, वो कैलेंडर में आप उसको कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि टाइप 1 पर टाइप 2 आधारित है और टाइप 2 पर टाइप 3 आधारित है। हेडिंग लगाइएगा कैलेंडर का टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 VVI। हम अपना हाथ बनाए हैं, आप लोग अपना अपना हाथ बना दीजिए। आइए सीखते हैं। टाइप 2 पता है? टाइप 2 खूब पूछता है एग्जाम में, बहुत पूछता है। अब क्या है टाइप 2 समझिएगा, छापने से ज्यादा समझने पर ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी। जब मस्तिष्क पे छप जाता है तो कॉपी पे छापिएगा ना तो रात में नींद आएगा, और जब कॉपी पे खाली आप छाप रहे हैं तो रात में नींद लीजिएगा, आपको एक ही चीज दिमाग में आएगा कि पटना में करने क्या आए हैं। क्या? कंडीशनल क्वेश्चन है। हाँ? ओह सॉरी, क्वेश्चनल लगा दिए, सॉरी। समझिएगा क्या है, समझिएगा। यदि क्या लग गया? यदि का इंग्लिश क्या होता है? इफ। यदि का इंग्लिश, यदि लग गया इसको कहा जाता है मान लीजिए। यदि का मतलब क्या होता है? मान लीजिए, सच नहीं है। अगर किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में यदि लगा देते हैं, यदि का मतलब होता है मान लीजिए। यदि मैं प्रधानमंत्री बन गया, बने नहीं है, बन गया मतलब मान लीजिए। यदि मैं अमेरिका चला गया तो मान लीजिए। तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया? कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या होता है? यदि। यदि
3 अक्टूबर 2005 को बुधवार हो तो 1 नवंबर 2010 को कौन सा दिन होगा? जानते हैं खूब पूछा इस बार एसएससी इस प्रकार के क्वेश्चन को। यदि लग गया, कै गो दिन आ गया है? दू गो। कै गो? यदि 3 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन बोला तो 1 नवंबर 2010 को कौन सा दिन होगा? आप समझिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वो खाली लास्ट में देख लिया 1 नवंबर 2010 को कौन सा दिन होगा, तो ये तब मुंह देखने के लिए दिया है, इसका भी तो कोई काम होगा ना जी। आप समझिएगा यहां क्या लग गया है। यदि का मतलब हुआ 3 अक्टूबर 2005 को बुधवार हो, जरूरी नहीं है कि 3 अक्टूबर 2005 को बुधवार ही होगा। जरूरी यहां हमेशा याद रखिएगा, यहां हमेशा नकली डेट मतलब वार लिखाता है, नकली तिथि लिखाता है। क्या लिखाता है? नकली। तो गांधी जी बोले थे अगर इस गाल पर कोई 2 तमाचा लगा दे तो इस गाल पर भी 2 तमाचा ही लगाइए। ये नहीं कि खा लिए हैं 2 और दे रहे हैं उधर से 10 ले 5 गुस्सा नहीं। आप बोलिएगा जरूरी है क्या 3 अक्टूबर 2005 को बुधवार है? ये क्या रहेगा यहां? नकली। तो नकली बराबर नकली, नकली बराबर नकली। ये दिया है 3 अक्टूबर 2005 को बुधवार, ये नकली में है। हमको भी क्या चीज में निकालना है? नकली मतलब फेक, डुप्लीकेट। नकली को फेक बोलेंगे रॉन्ग से, सही को क्या चीज से दर्शाएंगे? ओरिजिनल से। समझिएगा सभी विद्यार्थी। हमको बोल दिया कि 3 अक्टूबर 2005 को बुधवार हो तो 1 नवंबर 2010 को कौन सा दिन होगा, यही ना बोला है। इसके बारे में कब पढ़ेंगे? कल। इसके ऊपर हम खुद का रिसर्च किए हैं। आप कहीं भी जाकर के एक बार मिला लीजिएगा, जो पढ़ाएंगे ही कहीं आपको ये नहीं मिलेगा, और इसको हम कल विस्तार से बताएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन उतार लीजिएगा, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कल। और जाने से पहले एक चीज सुन लीजिएगा सभी विद्यार्थी, थोड़ा सा सुन लीजिए तब जाइएगा। सुन लीजिए, एक चीज बोलना भूल गए हैं, सुन लीजिए सभी विद्यार्थी। ए हीरो, बैठ करके सुन लीजिए। 2023 में इस संस्थान में हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे और 2025 मेरा इस संस्थान में 2 वर्ष कंप्लीट होने ही वाला है। और इसलिए 2 वर्ष कंप्लीट जैसे ही होने वाला है, इसके लिए केवल रीजनिंग में, मैथ के ऑफर में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। केवल रीजनिंग में 2 दिन के लिए ऑफर है, आज और कल। आज और कल, परसों से दोबारा हम लोग पुराना फी पे आ जाएंगे। केवल 2 दिन के लिए रीजनिंग का ऑफलाइन फी है 250 रुपया में कंप्लीट रीजनिंग का फाउंडेशन 7 मंथ। मैथ वही है जैसा का तैसा 999। केवल रीजनिंग हम अपना फी में थोड़ा सा गिरावट लाए हैं, 250 रुपया में कंप्लीट रीजनिंग। ऑफर केवल आज और कल लास्ट है। तो जितने भी आपके दोस्त होंगे, एडमिशन ओपन है, केवल 250 रुपया में कंप्लीट रीजनिंग। तो जितने भी दोस्त होंगे और लड़की लोग की दोस्तनी होगी, आप एडमिशन करवा दीजिएगा। केवल और केवल 250 रुपया ऑफर फी आज और कल है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।
ऑनलाइन फी है 149 रुपया में कंप्लीट रीजनिंग। हम लोग मिलते हैं कल। 250 रुपया में कंप्लीट रीजनिंग है ऑफलाइन। यह ऑफर केवल आज और कल के लिए है। जो करा लिए तो क्या कर सकते हैं उसमें हम? नहीं, मैथ में कोई ऑफर नहीं। बुक छूट गया कि नहीं का? गर्ल्स साइड से बुक छूट गया।